नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्लेबुक को समझने वाले हैं जो ऑटोमेशन और पैसिव इनकम के सारे राज खोलती है। मतलब ये हमें सिखाती है कि रोज की भागदौड़ से निकलकर एक स्केलेबल इनकम आखिर बनाई कैसे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल कि ऐसा कैसे होता है कि कुछ लोग दिन रात लैपटॉप से चिपके रहते हैं और वहीं कुछ दूसरे लोग सोते सोते भी पैसा कमा रहे होते हैं। आखिर दोनों में इतना बड़ा फर्क है क्या? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, ऑटोमेशन। चलिए सबसे पहले हसल ट्रैप को समझते हैं। देखिए, ज्यादातर फ्रीलांसर और क्रिएटर्स क्या करते हैं, ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि मेहनत करने की भी एक लिमिट होती है, एक छत होती है जिसके ऊपर जाना लगभग नामुमकिन है। और ऐसा होता है एक्टिव इनकम मॉडल की वजह से। यहां पर क्या होता है कि काम के घंटे सीधे सीधे कमाई के बराबर होते हैं। मतलब जिस पल काम रुका, ठीक उसी पल कमाई भी ठप। और यही वो जाल है जो हमें रोज की भाग दौड़ में फंसाए रखता है। तो फिर इसका हल क्या है? हल है ज्यादा मेहनत करने के बजाय स्मार्ट तरीके से काम करना। और इसके लिए सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ता है। अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति पर टिके रहने के बजाय सिस्टम बनाने पर ध्यान देना होता है। अब ये देखिए, इस स्लाइड में जो बात है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। ये पूरी फिलॉसफी को एकदम सिंपल बना देती है। विल पावर को एक बैटरी की तरह समझिए जो बहुत तेजी से खत्म होती है ना? वहीं दूसरी तरफ सिस्टम एक मशीन जैसा है जिसे बस एक बार बना दो, फिर वो बिना थके बिना रुके अपने आप चलता रहता है। और बस यही वो सबसे जरूरी माइंडसेट शिफ्ट है जो करना होता है। हमें टाइम इज इक्वल टू मनी वाली सोच से बाहर निकलकर सिस्टम इज इक्वल टू मनी वाली सोच को अपनाना होगा। मतलब खुद एक वर्कर बने रहने के बजाय एक इनकम बनाने वाले सिस्टम का आर्किटेक्ट बनना होगा। ठीक है, तो इस सोच को एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला में कैसे ढाला जाए? चलिए अब उस ब्लूप्रिंट को देखते हैं जो उस हसल सीलिंग को तोड़ने में हमारी मदद कर सकता है। और ये है वो फ्रीडम फॉर्मूला। इनकम बराबर है टाइम मल्टीप्लाइड बाय एसेट मल्टीप्लाइड बाय सिस्टम। ये एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है और याद रखने में भी आसान है। यही स्केलेबल इनकम की असली नींव है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये तीनों चीजें मिलकर काम करती हैं, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करती हैं। सबसे पहले है टाइम, जो कि सबसे लिमिटेड चीज है हमारे पास। फिर आता है एसेट, यानी कोई ऐसी चीज जो एक बार बनाओ और वो बार बार काम आए, जैसे कोई डिजिटल कोर्स। और आखिर में है सिस्टम, जो उस एसेट को ऑटो पायलट पर चलाता है, जैसे मान लीजिए एक ईमेल फनल जो खुद ब खुद ग्राहकों तक पहुंचता है। ओके, तो अब थ्योरी से हटकर थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। सवाल यह है कि आखिर शुरुआत कहां से करें? अपने काम में ऑटोमेशन का वो पहला मौका कैसे पहचानें? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि इतने सारे काम होते हैं, तो सबसे पहले किस चीज को ऑटोमेट करना बेस्ट रहेगा? इसके लिए हमें एक सही फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है। और ये स्लाइड देखिए, ये ब्रिलियंटली इसका हल बताती है। ये है ऑटोमेशन प्रायोरिटी मैट्रिक्स। ये उन कामों को पहचानने में मदद करती है जहां ऑटोमेशन से सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। देखिए, सिंपल है। जिन कामों में टाइम भी ज्यादा लगता है और जो बार बार दोहराए जाते हैं, बस उन्हें ही सबसे पहले ऑटोमेट करना है। अब ये सब असल में कैसे काम करता है, ये देखने के लिए चलिए इस प्लेबुक से ही एक रियल लाइफ केस स्टडी देखते हैं। इससे सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये कहानी है रवि की। देखिए रवि ने क्या किया। स्टेप 1, उन्होंने एक एसेट बनाया, एक डिजिटल कोर्स। स्टेप 2, फिर एक ऑटोमेटेड सेल्स फनल बनाकर डिस्ट्रीब्यूशन को ऑटोमेट कर दिया। स्टेप 3, इसके बाद कस्टमर सपोर्ट जैसे कामों के लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर लिया। और आखिरी में स्टेप 4, अपनी आज़ादी को स्केल किया और अपना पूरा फोकस सिर्फ हाई वैल्यू क्रिएटिव कामों पर लगाया। और रवि के इस सिस्टम का नतीजा क्या निकला? सच कहूं तो चौंकाने वाला था। उनके काम के घंटे बहुत ज्यादा कम हो गए, जबकि इनकम उतनी ही रही, बल्कि बढ़ी। अब वो हफ्ते में सिर्फ 5 घंटे काम करते हैं। और यही इस पूरी प्लेबुक का सार है, उसका निचोड़ है। ऑटोमेशन का असली मकसद सिस्टम का आर्किटेक्ट बनना है, ना कि उस सिस्टम के अंदर का एक छोटा सा पुर्जा बनके दौड़ते रहना। तो इस विश्लेषण को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपनी कमाई की मशीन का वो पहला हिस्सा, वो पहला पुर्जा कौन सा होगा जिसे बनाया जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।